एक बार की बात है। पच्चरा नाम की एक स्त्री श्रावस्ती के नगर सेठ की पुत्री थी। किशोरावस्था में होने पर वह अपने घरेलू नौकर से प्रेम में पड़ गई। जब उसके माता पिता उसके विवाह के लिए उपयुक्त वर की खोज कर रहे थे, तब वह नौकर के साथ भाग गई। दोनों अपरिपक्व पति पत्नी एक छोटे से नगर में जा बसे। कुछ समय बाद पच्चरा गर्भवती हो गई। स्वयं को अकेले पाकर उसका दिल घबराने लगा और उसने अपने पति से कहा, हम अकेले यहाँ रह रहे हैं, मैं गर्भवती हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊँ। पति पच्चरा को उसके मायके नहीं भेजना चाहता था, इसलिए उसे कोई बहाना बनाकर उसका जाना स्थगित कर दिया। लेकिन पच्चरा के मन में माता पिता के घर जाने की बड़ी इच्छा थी। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था, तब उसने पड़ोसी से कहा, आप मेरे स्वामी को बता देना कि मैं कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। जब पति को इसका पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने ऊपर बहुत ग्लानि हुई कि उसके कारण इस कुलीन कन्या को इतनी दुर्गति हो रही है। वह उसे ढूंढने के लिए उसी मार्ग पर चल दिया। रास्ते में पच्चरा उसे मिल गई। पति ने उसे समझा बुझाकर घर वापस लिवा लिया। समय पर पच्चरा को प्रसव हुआ और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। सभी सुखपूर्वक रहने लगे। पच्चरा जब दूसरी बार गर्भवती हुई, तब पति स्वयं उसे उसके माता पिता के घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। मार्ग में जोरों से आंधी और वर्षा होने लगी। पच्चरा ने पति से कहा कि वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करे। पति झाड़ियों से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक विषधर सांप ने काट लिया और वह तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। पच्चरा अपने पति की प्रतीक्षा करती रही और ऐसे में ही उसे प्रसव हो गया और पुनः उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। थोड़ी शक्ति जुटाकर उसने दोनों बच्चों को साथ लिया और पति को खोजने निकल पड़ी। जब उसे पति मृत मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी, हाय, मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब अपने माता पिता के सिवा उसका कोई न था। वह उनके नगर की ओर बढ़ चली। रास्ते में नदी पड़ती थी। उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना बहुत कठिन था, इसलिए बड़े बच्चे को उसने एक किनारे पर बिठा दिया और दूसरे को छाती से चिपकाकर दूसरे किनारे बढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आंखें छोटे बच्चे पर लगी हुई थी। उसने देखा कि एक बड़ा गिद्ध बच्चे को झपट्टा मारकर उसे ले जाने की चेष्टा कर रहा है। वह चीखी चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे किनारे पर बैठे बच्चे ने जब अपनी माँ की चीख पुकार सुनी तो उसे ऐसा लगा कि उसे उसकी माँ बुला रही है। वह झटपट पानी में उतर गया और तेज बहाव में बह गया। छोटे बच्चे को गिद्ध उठा ले गया और बड़ा पानी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरी तरह नष्ट हो गया। वह विलाप करती हुई अपने माता पिता के घर को चल दी। रास्ते में उसे अपने नगर का एक यात्री मिल गया, जिसने उसे बताया कि नगर सेठ का परिवार अर्थात उसके माता पिता और उसके सभी भाई बहन कुछ समय पहले घर में आग लग जाने के कारण सभी लोग मर चुके हैं। यह सुनते ही पच्चरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे तनमन की कोई सुध न रही। वह पागल होकर निर्वस्त्र घूमने लगी। उसके मुख से यही शब्द निकलते, पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया और छोटे को गिद्ध खा गया। माता पिता और भाई बहन को चिता भी नसीब नहीं हुई। ऐसे ही विलाप करती निर्वस्त्र घूमती फिरती पच्चरा को सभी अपमानित करते और लांछित करते, यहाँ से वहाँ भगा देते। जेतवन में भगवान बुद्ध धर्मोपदेश दे रहे थे। पच्चरा अनायास ही वहाँ आ गई। वहाँ उपस्थित लोगों ने कहा, अरे ये तो पागल है, इसे यहाँ से भगाओ। बुद्ध ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे मत रोको, मेरे पास आने दो। पच्चरा जब बुद्ध के समीप आई तो बुद्ध ने उनसे कहा, बेटी, अपनी चेतना को संभालो। बुद्ध को अपने समक्ष पाकर पच्चरा को कुछ होश आया और अपनी नग्नता का बोध हो गया। किसी ने उसे चादर से ढक दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी, भगवान, मेरे पति को सांप ने डस लिया और छोटे छोटे बच्चे मेरी आंखों के सामने